जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली के वन के मार्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, तो आपको वह कथा सुनाता हूं। यदि आपको ये कवितावली अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरतै निकसी रघुबीर बधू धर धीर दिए मग में डगदे। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझत है चलनो अब के दिक पर न कुटी करिहों कित है। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अत्याचार चली जल त्वे। रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में दो डग चली। इतने ही में सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण यानी पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगी और दोनों मधुर अधर पुट सूख गए। वे घूमकर पूछने लगी, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी बनाइएगा। पत्नी को की ऐसी आतुरता देखकर प्रियतम की अति मनोहर आंखों से जल बहने लगा। जल को गए लखन है लरिका पर खां पिए छाह घरी कह ठाड़े। पहुंच पसे बयारी करो और पाए पखारे हों भूर ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काड़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तन बारित लोचन बाड़े। श्री जानकी जी कहती हैं, प्रियतम, लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लाने गए हैं, सो कहीं छां में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने पहुंचकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। जब जनक जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू बह गए। ठाड़े हैं नव ध्रुवंदार कहे धनु कांधे धरे कर सायक ले। बिकटी भकटी बड़री अखियां अनमोल कपोलन की छब है। तुलसी अस मूरत आन हिये जड़ डार धो प्राण निछावर के। श्रम सीकर सांवर देह लसे मनोराशि महात्म तारक में। किसी नवीन वृक्ष की डाल को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वे कंधे पर धनुष हार किए हुए हैं और हाथ में बाण लिए हुए हैं। उनकी भ्रगुटी टेढ़ी है और आंखें बड़ी बड़ी हैं और कपोलों की शोभा अनमोल है। पसीनों को बूंदों से सांवला शरीर
ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो तारों से युक्त महान तमोराशि हो। गोसाई जी कहते हैं, रे जड़, ऐसी मूर्ति को प्राण निछावर करके भी हृदय में बसा। जल जनयन जल जानन जटा है सिर, जौवन उमंग अंग उदित उदार हैं। सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनि पट धारे और फूल निके हार हैं। करनिक सरासन सिली मुख निसंग काटे, अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। तुलसी बिलोक के तिलोक के लितिलक तीन, रहे नर नार ज्यों चितेर चित्र सार हैं। मार्ग के गांवों के नर नारी श्री लक्ष्मण, राम और सीता को देखकर आपस में इस प्रकार बातें करते हैं कि इनके नेत्र कमल के समान हैं तथा मुख भी कमल के सदृश है। इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रशस्त अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है। सांवरे श्री रामचंद्र और गोरे लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभा वाली एक रमणी सुशोभित है। ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं, हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे हैं। ये किसी राजा के अत्यंत ही अनुपम कुमार हैं। गोसाई जी कहते हैं कि त्रिलोकी के इन तीन तिलकों को देखकर वे नर नारी ऐसे स्तब्ध रह गए मानो चित्रशाला के चित्र हों। आगे सोहे सांवरो कुंवरू, गोरो पाछे पाछे, आछे मुनि वेश धरे, लाजत अनंग हैं। बान विश्वासन विशिशासन, बसन बनही के कटे, कसे हैं बनाए नी के, राजत निसंग हैं। साथ लिसनाथ मुखी, पाथनाथ नंदिनी सी, तुलसी बिलो के चितुलाई लेत संग हैं। आनंद उमंग मन जौबन उमंग तन, रूप की उमंग उमगत अंग अंग है। आगे सवेरे सांवरे और पीछे पीछे गोरे राजकुमार सुंदर मुनिवेश धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होता है। वे धनुष बाण लिए हुए हैं और बन के वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमर में भी बन के ही वस्त्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुंदर तरकस भी सुशोभित है। साथ में समुद्र सुता लक्ष्मी के समान एक चंद्रमुखी हैं। गोसाई जी कहते हैं, तीनों देखने से मन को संग लगा लेते हैं। उनके मन में आनंद की उमंग है, शरीर में यौवन की उमंग है और रूप की उमंग, अंग अंग में उमंग ही है। सुंदर बदन सरसी रूह सुहाए नैन, मंजुल प्रसून माथे मृकुट जटन के, अंसन सरासन लसत सुचि शरद कर, तून कटे मुनि पट लूटक पटन के। नारी सुकुमार संग जाके अंग उबट के, विधि बिरचय बरूथ विद्युत छटान के। गोरे को बरन देखें सोनो न सलोनो लागे, सांवरे बिलोके गर्भ घटत घटन के। उनका सुंदर मुख है, कमल के समान सुहावने नेत्र हैं और मस्तक पर जटाओं के मुकुट हैं और जिनमें सुंदर फूल खोसे हुए हैं। कंधों पर धनुष, हाथों में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा को लूटने वाले मुनि वस्त्र सुशोभित है। उनके साथ एक सुकुमारी नारी है, जिसके अंगों में उबटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विद्युत छटा के समूह रचे हैं। कोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखने पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता
और सांवरे कुंवर को देखने से श्याम मेघों का गर्व घट जाता है। वलकल बसन धनवान पाने तून कटी, रूप के निदान घन दामिनी बरन है। तुलसी सुती संग सहज सुहाए अंग, नवल कबल ते कोमल चरण है। और सो बसंत और रतपति, मूरत बिलो के तन मन के हरण है। पावस बेचे बनाए पथिक पथे सुहाई, चले लोक लोचनन सुफल करन है। बलकल वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष वार लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए दोनों राजकुमार रूप के राशि तथा क्रमशः मेघ और बिजली के रंग के हैं। साथ में सुंदर स्त्री है, अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण नवीन कमल से भी अति कोमल हैं। लक्ष्मण जी मानो दूसरे बसंत, सीता जी दूसरी रति और श्री राम दूसरे कामदेव हैं। उनकी मूर्तियां अवलोकन करने से तन मन को हरने वाली हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों बसंत, रति और काम सुंदर तपस्वियों का वेश बनाए हुए पथिक रूप से मार्ग में लोगों के नेत्रों को सफल करने में लगे हैं। बनता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहूरी सखी मोहिसी है। मग जोग न कोमल क्यों चल हैं, सकुचात मही पद पंकज छुए। तुलसी सुन ग्राम बधू बिथकी, पुलकी तनो चले लोचन च्वे। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, अरे सखी, सांवरे और गोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है, उसे तनिक मेरे समान होकर देखो। यह बड़ी कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी? फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सकचाती है। गोसाई जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सब ग्राम की स्त्रियां थकित हो गई थी, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से जल बहने लगा। सब कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर मोह लेने वाले और अनुपम सुंदर हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभार्य, मनोहरता जित मैनु लिए हैं। बान कमान निसंग कसे, सिर सोए जटा मुन वेसु कियो है। संगल ये विधुवैनी बधू, रत को जही रंचक रूप दियो है। पायन तोपन ही न पया दही, क्यों चल है सकुचा तो हियो है। ये श्याम और गौर वर्ण बालक रत स्वभाव से ही सुंदर हैं और इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है। ये धनुष बाण लिए और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिर पर जटाएं सुशोभित हैं और इन्हें मुनियों का सा वेश बना रखा है। साथ में चंद्रवदनी स्त्री को लिए हैं, जिसने रत को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है। इन्हें देखकर हृदय सकचाता है और इनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, वे पैदल कैसे चलेंगे? रानी में जानी अयानी महा, पद पाहन हूं ते कठोर हियो है। राज हूं काजू का अकाजू न जानियो, कहो दिया को जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्त ये
बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राख बेजोग, इन्हें किम के बनवास दियो है। मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है, राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। जिन्होंने स्त्री के कहे हुए पर कान दिया, अरे इनकी मूर्त ऐसी मनोहारिणी है, भला इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोएं, तून सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें, सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बदूसी यसो कहो, सांवरे से सखी रावरे को हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र अरो वर्ण हैं और भौएं तिरछी हैं, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं, और स्वभाव से ही आदरपूर्व बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मन मोह लेते हैं, बताओ तो हे सखी, ये सांवले से कुंवर आपके कौन होते हैं। सुन सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दैसेन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे, अब लोकत लोचन लाहुलही अली, अनुराग तड़ाग में भानु दे, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी जान गईं कि वे सब बड़ी चतुरा है, अतः नेत्रों को तिरछा कर उन्हें नैन से ही सब कुछ समझाकर मुस्कुराकर चल दी। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखती हुई वे सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कली के समान विकसित हो गए हैं। धर धीर कहें चल देखिया जाए, जहां सजनी रजनी रही हैं, कहिए जब पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लइए, सुख पाइए कान सुने बतियां कल, आपस में कछु पे कहिए, तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, पुलकी लख राम ये मैं है। ये सखी धीरज धारण कर परस्पर कहती हैं, हे सजनी चलो रात को जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें, यह संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कोई परवाह नहीं, नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पाएंगे, हमसे नहीं तो आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे। गोसाई जी कहते हैं, अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गईं और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर वो पुलकित हो गईं। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, राजत कोट मनोज लजाए, करबान सरासर शीस जटा, सरसीरु लोचन सोन सुहाए, जिन देखे सखी सत्य भाई उलते,
तुलसी तिन तो मन फेर न पाए, यही मार्ग आजो किशोर बधु विधुवैनी समेत सुभाए सिधाए। वे दूसरी स्त्रियों से कहने लगी, अरे सखी, आज एक चंद्र बदनी बाला के सहित दो कुमार स्वभाव से ही इस मार्ग से गए हैं। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गौर शरीर करोड़ों कामदेवों को लज्जित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उनके हाथ में धनुष बाण थे, सिर पर जटाएं थी तथा कमल के समान अरुण बड़ नेत्र बड़े ही शोभायमान थे। जिन्होंने उन्हें सद्भाव से भी देख लिया, वे फिर उनकी ओर अपने मन को नहीं लौटा सके। मुख पंकज कंज बिलोचन मंजू, मनोज सरासन सी बनी भोए, कमनीय कलेबर कोमल श्यामल गौर, किशोर जटा सिर सोहे, तुलसी कटतून दरे धनबान, अचानक दृष्ट परी तिरछी है, केही भांति कहो सजनी तोई सो, मृदु मूरत द्वय निवसी मन मोहे। उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के ही समान सुंदर थे तथा भौहें कामदेव के धनुष के समान बनी हुई थी। उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गौर शरीर थे, किशोर अवस्था थी एवं सिर पर जटाएं सुशोभित थी तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष बाण लिए जिस समय से अचानक ही उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी। अरे सखी, तुझसे किस प्रकार कहूं, ये दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मोहित कर रही हैं। इस प्रकार आपने ये वन गमन का सुना। अब आप जब भगवान राम वन में पहुंचते हैं उसकी कथा अगले भाग में सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री सीता राम। अब जिस समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन में पहुंचते हैं उस समय का प्रसंग सुने। प्रेम सो पीछे तिरी छे प्रियाय चित चितु दे चले ले चितु चोरे, श्याम शरीर पसे उलसे हुलसे तुलसी छवि सो मन मोरे, लोचन लोल चले भ्रकुटी कल, काम कामानहु सोतन तोरे, राजत राम कुरंग के संग निसंग कसे धनुषों सर जोरे। श्री राम जी पीछे की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी दृष्टि से दत्त चित्त से प्रिया की ओर निहार कर उनका चित्त चुराकर आखेट को चले। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के श्याम शरीर में पसीना सुशोभित है, वह छवि मेरे हृदय में उल्लास भर देती है। प्रभु के नेत्र चंचल हैं और सुंदर भौहें चलायमान हो रही हैं, जिन्हें देखकर कामदेव को भी जो कमान है वह भी तृण तोड़ती अर्थात लज्जित होती है। इस प्रकार तरकस बांधे तथा धनुष पर बाण चढ़ाए भगवान राम हरिण के साथ दौड़ते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। सर चारिक चारु बनाई कसे कटे, पाने सरासन साय कुले, बन खेलत राम फिरे मिर गया, तुलसी छवि सो बरने किम कै, अब लोक अलौकिक रूप मृगी, मृग चौक चटे चित वै चित दे, न डगै न भगै जिय जान सिली, मुख पंच धरै रत्नायक हैं,
श्री रामचंद्र जी वन में शिकार खेलने के लिए उस सोने के मृग के पीछे गए। उन्होंने 2-4 सुंदर बाण बड़ी सुंदरता से कमर में खोस रखे थे तथा हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, जो उनके अलौकिक रूप को देखकर मृग और मृगी चौंक कर चकित हो जाते हैं और चित्त लगाकर देखने लगते हैं। वे जानकर भी 5 बाण धारण किए साक्षात कामदेव ही हैं, न तो हिलते हैं न भागते हैं। बिंद के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु का नारी दुखारे। गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुन ले मुन वृंद सुखारे। शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा करे कानन को पगुधारे। विंध्य पर्वत पर रहने वाले महाव्रतधारी उदासी और तपस्वी लोग बिना स्त्री के दुखी थे। वे मुनिगण ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि इसके कारण गौतम की स्त्री अहल्या तर गई और बोले, अब सब पत्थर आपके सुंदर चरण कमलों के स्पर्श से चंद्रमुखी स्त्री हो जाएंगे। हे रघुनंदन जी, आपने अच्छा किया जो कृपा कर वन में पधारे। इस प्रकार अयोध्या कांड समाप्त हुआ। अब आप आगे अरण्य कांड के कुछ अंश कथा के सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मारीचान व धावन पंचवटी बर परन कुटी तर बैठे हैं राम सुहाए सुहाए। सोहे प्रिया प्रिय बंधु लसे तुलसी सब अंग घने छब छाए। देखी मृगा मृग नैनी कहे प्रिय बैन ते पीतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासन सायकुले रघुनायक उधाये। पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के समीप स्वभाव से ही सुंदर और श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। साथ में प्रिया श्री जानकी जी और प्रिय बंधु सुशोभित हैं। गोसाई जी कहते हैं उनके सब अंग बड़े ही शोभामय हैं। उस समय एक सोने के मृग को देखकर मृग नयनी श्री जानकी जी ने उसे लाने के लिए उसे प्रिय वचन कहे। वे प्रियतम के मन को बहुत प्रिय लगे। तब रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार यह अरण्य कांड समाप्त हुआ। आपने बड़े ही प्रेम से ये कथा सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।